आज हम करने वाले हैं 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स में सल्फर के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो सल्फर जो होता है उसके बारे में आपको बता दूं, बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म से प्रेजेंट होता है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी फॉर्म है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट भी है, जैसे आपकी रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर। ये दो फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है और यही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारी फॉर्म्स भी प्रेजेंट होती है बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले हम सल्फर के फॉर्म डिस्कस करेंगे। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में हम डिस्कस करेंगे रोम्बिक सल्फर, जिसको हम अल्फा सल्फर बोलते हैं, और हम डिस्कस करेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे हम बीटा सल्फर भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो फॉर्म्स हैं, ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, लेकिन जो स्टेबल फॉर्म है रूम टेम्परेचर पे वो ये वाली है। रोम्बिक सल्फर ज्यादा स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, और अगर आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करोगे तो ये फॉर्म्स एक दूसरे में इंटरचेंज भी होती है। कैसे होती है, किस टेम्परेचर पे होती है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोम्बिक सल्फर के बारे में। रोम्बिक सल्फर डिस्कस करने वाले हैं हम, जिसको हम अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रोम्बिक सल्फर, जो रोम्बिक सल्फर है, दिस एलोट्रॉपिक फॉर्म इज येलो कलर का है, येलो कलर की है येलोट्रॉपिक फॉर्म सल्फर की। और येलो एलोट्रॉपिक फॉर्म है सल्फर की, इसके बारे में मैं आपको और डिस्कस करती हूँ पॉइंट, जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी है 2.06। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी फॉर्मेशन, बनता कैसे है। तो देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय इवेपोरेटिंग द solution of roll sulfur in carbon disulfide। CH2 is carbon disulfide। तो इसको क्या किया जाता है, हमें कार्बन डाइसल्फाइड लिया जाता है, उसमें रोल सल्फर क्या होता है, रॉड होती है येलो कलर की, क्रूड सल्फर की, उनको घोल दिया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में, फिर उसको इवेपोरेट करते हैं तो हमारा रोम्बिक सल्फर बन जाता है। तो ये इसकी फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन के बाद हम इसकी सॉल्युबिलिटी की डिस्कस करेंगे। तो ये इनसॉल्युबल है वाटर में, पानी में इनसॉल्युबल है, बट ये डिसॉल्व हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका बेंजीन हो गया, जैसे कि एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इनमें डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये रेडिली, मतलब ये फटाफट से डिसॉल्व हो जाता है कार्बन डाइसल्फाइड, फटाफट से डिसॉल्व हो जाता है। इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो इट इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन। ये 369 केल्विन के नीचे ही स्टेबल है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने तो ये
रोम्बिक सल्फर नहीं रहेगा, ये दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नाउ ये हो गया आपका रोम्बिक सल्फर। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, दैट इज मोनोक्लिनिक सल्फर। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट। मोनोक्लिनिक सल्फर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.98। इट इज ऑल्सो soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी प्रिपरेशन। बनाते कैसे, तो ये बनता है रोम्बिक सल्फर से। कैसे बनता है वो देखिए, तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन ए डिश। एक डिश लेंगे, चाइना डिश ले सकते हो केमिस्ट्री लैब में, तो उसको क्या करेंगे, उसमें मेल्ट कर देंगे रोम्बिक सल्फर को, मेल्ट करेंगे और फिर करेंगे कूल। मेल्ट करके कूलिंग करेंगे, उसकी कूलिंग कब तक करेंगे, टिल अ क्रस्ट इज फॉर्म, जब तक उस लिक्विड के ऊपर एक क्रस्ट ना बन जाए तब तक इसकी हमें कूलिंग करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 होल्स बनाने हैं। 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट। क्रस्ट में 2 छेद कर दो एंड द remaining liquid is poured out। अब छेद करके उसके अंदर जो लिक्विड बचा उसको निकाल दो। अब लिक्विड निकलने के बाद अब क्या होगा, यहां पे हमारे पास जो क्रस्ट है उसको रिमूव कर दो। रिमूव द क्रस्ट को अब रिमूव कर दो। सो on removing the crust को रिमूव करने के बाद colorless needle shaped crystals of बीटा सल्फर, मतलब कि मोनोक्लिनिक सल्फर is formed। यहाँ पे आपका प्रिपरेशन हो गया। रोमिक सल्फर लो, मेल्ट करो, कूल करो जब तक उसके ऊपर क्रस्ट नहीं बन जाती। क्रस्ट बनने के बाद उस क्रस्ट में 2 छेद करो, लिक्विड निकाल दो, क्रस्ट उतार दो। अब अंदर जो बचा है वो हो गए कलरलेस नीडल शेप्ड आपके बीटा सल्फर के क्रिस्टल्स। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम। स्टेबिलिटी की बात करें तो इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन। 369 केल्विन पे स्टेबल है। तो ये देख लीजिए, रोमिक सल्फर 369 के नीचे स्टेबल है, मोनोक्लिनिक सल्फर 369 के ऊपर स्टेबल है। तो मैं कह सकती हूं कि बोथ रोम्बिक एंड monoclinic sulfur are present at the temperature 369 Kelvin. This temperature
temperature is known as transition टेम्परेचर। क्यों कहते हैं इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर? क्योंकि इस टेम्परेचर से ऊपर जाओगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर, नीचे जाओगे तो रोम्बिक सल्फर, इसीलिए इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो ये हो गई बातें डिस्कस मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर की। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। Now we are going to discuss about the structure. Now, both rhombic and monoclinic sulfur have S8 मॉलिक्यूल्स, दोनों ही S8 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, which are packed to give different structure। इनकी पैकिंग अलग अलग हो सकती है, अलग अलग स्ट्रक्चर देने के लिए, बट एग्जिस्ट वो S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही करते हैं। तो S8 रिंग जो होती है इन बोथ द फॉर्म्स, दोनों फॉर्म्स में S8 रिंग जो होती है पकड़ होती है। पकड़ मतलब रिंकल्ड, या जिसमें अंदर की तरफ फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स वाली को या रिंकल्ड को हम स्ट्रक्चर को हम पकड़ बोलते हैं। पकड़ होती है एंड हैज क्राउन शेप, क्राउन शेप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर बता देती हूँ मैं किस तरह का होगा इसका। मैंने बताया ना पकड़ होता है और क्राउन शेप होता है, तो कैसा होता है देखिए। ये बन गया क्राउन, लग रहा है ना क्राउन जैसा। तो देखिए सल्फर 8 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे इनका एंगल होगा 107 डिग्री, ये भी 107 डिग्री होगा, और बॉन्ड लेंथ होगी 204 पिकोमीटर्स। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 204 पिकोमीटर होगी, और सारी बराबर है। लग रही होंगी मेरे बनाने से कि ये बराबर नहीं है, बट ऑल आर इक्वल। तो ये हो गया। उसके अलावा ये पकड़ और क्राउन शेप्ड है। उसके अलावा several other modifications of sulfur containing S8 molecules containing S8 नहीं, S8 तो ये नेचुरली हो गया। उसके अलावा सल्फर कंटेनिंग 6 to 20 एटम्स पर रिंग, हर रिंग के अंदर 6 से लेके 8 एटम तक मॉडिफिकेशंस की गई है, जिसको सिंथेसाइज किया गया है। ठीक है, और ये सिंथेसिस जो हो रही है पिछले 2 दशकों से हो रही है, इन द लास्ट 2 decades। ठीक है, तो सिंथेटिकली जो बनाए गए हैं सल्फर की रिंग्स, उसमें 6 से लेकर 20 एटम पर रिंग हो सकते हैं। तो इन साइक्लो S6 द रिंग adopts चेयर फॉर्म, और जो सबसे कम वाला 6 वाला है S6 जो है साइक्लो रिंग, वो चेयर फॉर्म में उसने अडॉप्ट कर रखा है। तो चेयर फॉर्म भी बना देते हैं। चेयर फॉर्म ऐसे होगी, देखिए
1 2 3 4 5 6 बन गए 6 फॉर्म। तो यहाँ पे जो एंगल है आपका 102.2 डिग्री, 102.2 डिग्री एंगल है। और बॉन्ड लेंथ है ये 205.7 पिकोमीटर्स बॉन्ड लेंथ है, सबकी इक्वल होगी। तो ये आपकी चेयर कॉन्फॉर्मेशन मैंने बना दी है S6 के लिए जो सिंथेटिकली ऑब्टेन की गई। नाउ एक और चीज देखिए, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, जब टेम्परेचर एलिवेटेड है मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1000 केल्विन से अबव टेम्परेचर है या उसके आसपास है, S2 इज डोमिनेंट स्पीसीज। तो S2 स्पीसीज ज्यादा देखने को मिलता है, ना S8 ना S6 ना कुछ और। ज्यादा टेम्परेचर है तो S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा आपका सल्फर, जो कि पैरामैग्नेटिक होगा, लाइक O2 की तरह ये पैरामैग्नेटिक होगा। सो दिस वाज अबाउट द सल्फर एंड इट्स फॉर्म्स। अब आगे चलते हैं हम। सल्फर पढ़ने के बाद हम सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली प्रिपरेशन इसकी, इट इज फॉर्म्ड टुगेदर विद लिटिल सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अप्रोक्सीमेटली वो 6 से 8% आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। कब? जब सल्फर इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन। जब सल्फर को एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन थोड़ी सी 6 से 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है। तो रिएक्शन देखिए इसकी, S plus O2 gives SO2। ये रिएक्शन है इसकी। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी थोड़ी सी बनती है, तो माइनर प्रोडक्ट है, तो हम रिएक्शन में उसको शो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड प्रिपरेशन देखिए इसकी, लैबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब में कैसे बनाई जाती है लैबोरेटरी प्रिपरेशन देखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड as it is produced by treating a sulfite with dilute H2SO4। किसी भी सल्फाइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कर दो, आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। रिएक्शन देखिए, सल्फाइड होगा SO3 नेगेटिव, सल्फ्यूरिक एसिड से आएंगे H पॉजिटिव आयंस 2 और ये बना लेगा H2O और साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। लैब में आप इस मेथड से इसे बना सकते हैं। थर्ड देखिए, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट of the roasting of सल्फाइड ओर्स। आपको पता होगा मेटल्स में अपने सल्फाइड ओर्स में प्रेजेंट होते हैं और सल्फाइड ओर्स से उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए उनकी की जाती है रोस्टिंग। आपको याद होगा, मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, उसे ऑब्टेन कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। तो दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में ये मिलता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करके दिखा देती हूँ इसका एक। फॉर
FeS2 आयरन का सल्फाइड और है, और ऑक्सीजन के साथ जब इसकी रोस्टिंग की जाएगी तो ये बनेगा Fe2O3 ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाएगा जो कि एक बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज हो रही है, गैस आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड। उसको लिक्विफाई किया जाता है अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर उसको लिक्विफाई किया जाता है और फिर उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है वेसल के अंदर। तो ये हो गई, ये जो वेसल्स होते हैं वो होते हैं स्टील सिलेंडर्स होते हैं ये वेसल्स। तो ये हो गई आपकी प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब प्रिपरेशन के बाद आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टीज करनी है प्रिपरेशन के बाद सल्फर डाइऑक्साइड की। Now we are going to do the properties of sulfur dioxide। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 है, इट इज ए कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस है और इसकी पंजेंट स्मेल होती है। फिर इसके बाद पानी में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड पानी में घुल के क्या करेगा, ये डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड देगा पानी में डिसॉल्व होके। रिएक्शन देख लीजिए, SO2 plus H2O gives H2SO2। Now, इसके बाद अब इसकी लिक्विफिकेशन की बात करते हैं। इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विफाई हो जाती है। अंडर प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा। कितना प्रेशर? अंडर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विफाई हो जाती है। 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे दो। फिर उसके बाद इसका बॉइलिंग की बात करते हैं तो इट बॉइल्स एट 6 to 63 केल्विन पे ये बॉयल हो जाती है। सो दीज आर द फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। Now we are going to discuss about the chemical properties of sulfur dioxide। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम पढ़ेंगे, हम इसका एसिडिक नेचर पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो देखिए एसिडिक नेचर तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पानी के साथ डिसॉल्व होकर ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, तो एसिडिक तो है। प्रूव करने के लिए देखिए, इट रिएक्ट्स विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो उसके साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स सोडियम sulfite which then reacts with more sulfur dioxide to form sodium bisulfite। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करती है सल्फर डाइऑक्साइड
और बनाती क्या है, सोडियम सल्फाइड बनाती है। फिर ये जो सोडियम सल्फाइड बना है वो फिर और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइसल्फाइड बना लेते हैं। इट मींस ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो देखिए 2NaOH सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका सोडियम सल्फाइड बना रही है, और फिर ये सोडियम सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइसल्फाइड बना देगी। सो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन यहाँ पे शो किया गया है NaOH के साथ, जो रिएक्शन शो किया गया है सल्फर डाइऑक्साइड का, इन इट्स रिएक्शन विद वाटर, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था वो वाला रिएक्शन, और जो एल्कलीज के साथ जो मैंने यहां दिखा है, ये जो 2 रिएक्शंस है, यहां पर जो बिहेवियर है सल्फर डाइऑक्साइड का वो सिमिलर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 बनाता है, उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। ऐसे ही इसी तरीके से जहां पे ये रिएक्शन शो कर रखी है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट करता है। तो ये जो रिएक्शंस है वाटर और एल्कलीज के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड अपनी सिमिलैरिटी शो करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो दीज वर द सिमिलैरिटीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। चारकोल के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे चारकोल कैटलिस्ट का काम करता है और बनाता क्या है, टू गिव सल्फ्यूराइल क्लोराइड। चार क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके चारकोल की प्रेजेंस में सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना रहा है। फॉर्मूला है SO2Cl2। तो रिएक्शन देखिए इसका क्या होगा, SO2 प्लस में Cl2 विल गिव SO2Cl2। तो ये एक और इसकी केमिकल रिएक्शन होगी, क्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी शो की हमने इसकी। फिर उसके बाद थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन में इट ऑक्सीडाइजेस टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो यहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ये इस केस के अंदर SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में SO3 बना लेगा। यहाँ पर ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। उसके बाद और रिएक्शंस इसकी पढ़ते हैं। फोर्थ वन पढ़ते हैं। व्हेन moist sulfur dioxide behaves as, जब moist होती है सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। जब ये moist होती है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। और करती क्या है ये देखिए आप, ये Fe3 आयंस को Fe2 आयंस में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, रिएक्शन दिखा देती हूँ मैं आपको इसकी, किस तरह से ये रिड्यूस करती है। जब मैंने कहा है मॉइस्ट होती है तो साथ में H2O भी लिखना पड़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो ये कन्वर्ट करेगी इसे Fe2 पॉजिटिव में, साथ में सल्फेट आयन रिलीज होगा और H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन है।
उसके अलावा ये क्या करती है, इट डीकलराइज कर लेती है ये एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन को, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होगी जो मैं लिखने वाली हूँ, ये सल्फर डाइऑक्साइड की डिटेक्शन में भी काम आ सकती है। देखिए मैं रिएक्शन लिखती हूँ, पहले देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड MnO4, जो KMnO4 सॉल्यूशन में से MnO4 आयन है उसके साथ रिएक्ट करेगी मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए पानी भी लिखना है, वाटर भी लिखना है। तो ये बनाएगी सल्फेट आयन, साथ में पॉजिटिव आयन, और साथ में आपका Mn जो है 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन यूज होती है सल्फर डाइऑक्साइड की डिटेक्शन में। कैसे? KMnO4 सॉल्यूशन लोगे आप एसिडिफाइड, इंटेंस पर्पल कलर होता है उसका, डार्क पर्पल कलर होता है, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड डाला जाएगा तो वो डीकलराइज हो जाएगा। अगर वो डीकलराइज हो जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नहीं होता तो नहीं है। तो ये डिटेक्शन के लिए भी काम आती है। तो ये डीकलराइज कर देती है एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसका। Next we are going to do the structure of sulfur dioxide. स्ट्रक्चर देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये है एंगुलर स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके यूजेस, सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला यूज, इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर। शुगर और पेट्रोलियम को रिफाइन करने के काम आती है। फिर ये ब्लीचिंग के काम आती है, बड़ा अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। ये ब्लीच करती है वूल और सिल्क को। उसके अलावा ये यूज होती है एज एन एंटी क्लोर। फिर ये यूज होती है एज एंटी क्लोर के अलावा ये यूज हो सकती है एज अ डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज हो सकती है सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये यूज हो सकती है मैन्युफैक्चर में। मैन्युफैक्चर किस किस का? मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का, मैन्युफैक्चर NaHSO3 का, और मैन्युफैक्चर कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके अलावा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की तरह यूज होती है। क्या डिसॉल्व करती है? टू डिसॉल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये इसके यूजेस हो गए। काफी जगह यूज होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं सल्फर के ऑक्सो एसिड्स पे। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो देखिए बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स प्रेजेंट है सल्फर के। देखिए कुछ मैं लिख रही हूँ H2SO3, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2SS
उसके बाद है H2SO4, H2S2O7, H2SO5, फिर है H2S2O8। ये काफी सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, सभी ऑक्सो एसिड्स हैं सल्फर के, राइट। नाउ सम ऑफ देम आर अनस्टेबल। ऑक्सो एसिड्स हैं पर कुछ इनके अनस्टेबल है, ऑक्सो एसिड्स कुछ अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, वो आइसोलेट भी नहीं हो सकते हैं, एंड दे आर आइसोलेट नहीं हो सकते हैं, एंड देयरफॉर दे आर नोन इन एक्वस सॉल्यूशन। उनके एक्वस सॉल्यूशन ही हमें पता है, या फिर हमें पता है दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। या तो वो सॉल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है या उनके एक्वस सॉल्यूशंस प्रेजेंट है, और कुछ अनस्टेबल है और आइसोलेट भी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स करने वाले हैं, कुछ ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3। सल्फर के पास होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर एक होता है डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे दो बॉन्ड होते हैं SOH के। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर हम करेंगे स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। स्ट्रक्चर देखिए अब इसका, यहाँ पे सल्फर के पास एक डबल बॉन्ड O यहाँ, एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे एक OH और एक यहाँ पे OH। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स हैं सभी के। फिर हम करेंगे नेक्स्ट परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2S2O8। इसका स्ट्रक्चर देखिए जरा, S डबल बॉन्ड O इधर, यहाँ पे इधर एक और डबल बॉन्ड, एक और S ले लीजिए, यहाँ पे दो इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, इन दोनों को लिंक कर दीजिए, दो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएंगे, यहाँ पे एक OH और एक यहाँ पर OH। तो ये हो गया परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट एक और बताती हूँ मैं आपको, एक और एसिड का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम ओलियम भी बोलते हैं। फॉर्मूला है H2S2O7। अब इसका और स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे भी दो सल्फर प्रेजेंट है, दोनों के पास दो दो डबल बॉन्ड है, इन दोनों को एक ऑक्सीजन से लिंक कर दीजिए, फिर यहाँ एक OH और एक यहाँ OH। तो ये हो गए आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ